वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आप लोग खैरियत से होंगे, हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज हम रेसिपी में लेके आ गए हैं करेले गोश्त प्याज। आज हम ये बनाएंगे नए तरीके से, आप लोगों ने ये तरीके से ये बना के दिखाएंगे। ये हमने टमाटर ले लिया है, इतने हमने आधा किलो प्याज ले लिए हैं, आधा किलो करेले हैं, आधा किलो हमारा चिकन है। और इसको आज हम नए तरीके से बनाएंगे, आप लोग को नए तरीके से बना के दिखाएंगे, बहुत आसान तरीके से। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी डालते हैं सबसे पहले। घी को अच्छे से गर्म करेंगे। जब अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर हम इसके अंदर करेलों को ब्राउन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा घी गर्म हो चुका है, तो हम डाल लेते हैं इसके अंदर करेले। गोल तरीके के हमने काटे थे और अच्छे से हमने ठंडा पानी और नमक पा के वॉश कर लिए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से। तो अगर हम ठंडा पानी और नमक डाल के 1 घंटे के लिए रखेंगे, बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा मज़े के होंगे। आप लोग भी ऐसा किया करें, बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। ये तरीका आप लोग लगा सकते हैं। ठंडा पानी में नमक डाल के इसको भिगो दें घंटे के लिए, बहुत ज़्यादा मज़े के और अच्छे तरीके से बनते हैं। अब हम इसको कर लेते हैं अच्छे से ब्राउन। हमारे करेले हो चुके हैं अच्छे से ब्राउन, ये देखें आप लोग अच्छे तरीके से। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में बाहर। अब मसाले की तरफ आ जाएंगे, मसाले को तैयार करेंगे। ये देखें माशाल्लाह खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो इस तरीके से बनाएंगे, कड़वे बिल्कुल भी नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा मज़े के होंगे। तो अब हम मसाला तैयार करेंगे। तो अब हम डाल लेते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, भर के 1.5 चम्मच डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से पहले हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो फिर इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। करेले की रेसिपी मैंने पहले भी तो दी हुई है, लेकिन फिर भी मैंने अलग तरीके से रेसिपी बनाने लगी, तो मैंने कहा बना के आप लोग को भी दिखा दूँ, ताकि आप लोग भी देखें, बहुत ज़्यादा मज़ा आया आप लोग को। तो ये हमारा फ्राई हो चुका है, हम इसके अंदर डाल लेते हैं प्याज। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हम लोगों ने प्याज को काटा, ये देखें बारीक बारीक और अच्छे से वॉश हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से ये देखें प्याज और थोड़े से ज़्यादा ही होने चाहिए करेलों में, बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। फिर अगर हम अदरक लहसुन को पहले फ्राई कर लेंगे, फिर कच्चा कच्चा नहीं रहेगा, उसका अच्छा जायका अच्छी खुशबू आएगी। इसलिए हमने इस तरीके से पहले लहसुन को, सब्ज़ मिर्च को, अदरक लहसुन को हमने फ्राई किया। तो ये देखें जी हमारे प्याज माशाल्लाह अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम 1 चम्मच डालेंगे हल्दी और 1 चम्मच नमक डालेंगे भर के। थोड़ा सा नमक और डालेंगे, इतना सा, ताकि अगर कम हुआ तो हम और डालेंगे। तो थोड़ा सा ये सूखी धनिया का पाउडर डालेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद टमाटर ऐड करते हैं इसके अंदर। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे से हमारे प्याज, ये देखें लाइट ब्राउन हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है रेसिपी में, एंड तक देखें। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ज़रूर किया करें। ये हमने टमाटर को काट लिया है, ये भी डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको मिक्स करते हैं, 4-5 मिनट तक भूनते हैं। भून के फिर इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। माशाल्लाह अच्छे से ये देखें तैयार हो चुका है। तो हम इसके अंदर डाल लेते हैं, आधा किलो हमने चिकन ले लिया था, ये देखें साफ़ सुथरा बिल्कुल माशाल्लाह। इसको डालेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा कढ़ाई मसाला ऐड करेंगे, ताकि हमारे चिकन भी करेले की अच्छी खुशबू आए, बहुत ज़्यादा मज़े का हो। अभी हम डालते हैं 2 चम्मच कढ़ाई मसाला। इस तरीके से बनाएंगे, बहुत ज़्यादा मज़े का होगा। इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको 5 मिनट पकने के लिए रख देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी सेंध आ रही है। भी पकते तो बहुत ज़्यादा मज़े का होगा, आप लोग सोच भी नहीं सकते, इतनी अच्छी खुशबुएँ आ रही हैं। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, भूला ना करें। देखें जी माशाल्लाह हमारा गोश्त और मसाला अच्छे से भून चुका है। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी शाइनिंग आ रही है। तो अब हम इसके अंदर कर लेते हैं करेलों को भी ऐड, जो हमने फ्राई कर लिए थे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेले मिक्स करेंगे, ये देखिए, और 5 मिनट तक हल्की आंच पे रख देंगे तो अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो आप उसको निचोड़ कर दिखाते हैं। लोगों के करेले गोश्त माशाल्लाह अच्छे से ये देखें तैयार हो चुके हैं, इतने अच्छे तरीके से और इतनी अच्छी खुशबुएं आ रही हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से। और ये देखें हमारा चिकन बिल्कुल अच्छे से गल चुका है और बहुत ज़्यादा मज़े के हो रहे हैं। तो आज की हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना ज़रूर किया करें। तो आज की हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। हम मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।